दोबारा ना मसाज के लिए धोखाधड़ी कर रहा है ना, उसको उसी के बिल से निकाल कर उसका बारात ना निकाला ना, तो हमारा नाम भी SI करिश्मा सिंह नहीं। ये क्या हो गया बिल्लू? बहुत गलत हो गया तुम्हारे साथ यार। लोगों ने सुना था आदमी आता अकेले और जाता अकेले है, तो तुम तो यार आए भी अकेले, रहोगे भी अकेले और जाओगे भी अकेले। क्यों? क्यों क्या? देखो इसे, देखो इस आदमी की हालत। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। देखो ऊपर से नीचे तक। तुम्हें देख के लगता है कि ऐसे आदमी से कभी किसी लड़की ने कहीं का एड्रेस तक पूछा होगा? अब बताओ, ये वीडियो देख के वो लड़की लात मार के उसको चली गई होगी। फिर क्या? अब कौन घास डालेगा? कोई चांस ही नहीं। पुष्पा जी, ये देखिए, ये सब आपके वजह से हो रहे हैं। कैसी सास है, एक बहू नहीं संभल जाती आपसे। पुष्पा जी, एक मिनट इधर आइए। नहीं, हमको काम है जाना। नहीं, आइए, बैठिए बैठिए। सुनता ही नहीं है। सुनो ना, मतलब एक ही बहू है और वही संभाली नहीं जाती, ये सबके सामने ऐसे चैलेंज दे के आ गए, ये ठीक है क्या माँ? तुम्हें ने तो बोला था उनके साथ बात करने के लिए, और तुमको ही उनसे मदद चाहिए थी ना। अब जो कर रही है मदद, फिर भी तुमको परेशानी हो रही है। नहीं, परेशानी नहीं है, मतलब एक छोटा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा था, इन्होंने तो पूरा कुआं खोद दिया, मेरे प्यार पे बुलडोजर चला दिया। देखो बिल्लू, वो जैसी भी है, तुमको भी पता है दिल की वो बहुत अच्छी। अरे हमसे पूछिए मैडम, हम बताते हैं। अरे चाय में शक्कर ज्यादा हो गई तो थप्पड़, चाय में दूध कम हो गया तो थप्पड़, चाय में अदरक कम हो गया तो थप्पड़, कभी कभी तो चाय अच्छी बनने के बावजूद भी थप्पड़ मिलता है। चाय अच्छी बन गई तो क्यों थप्पड़? अरे पूछते हैं, जब चाय अच्छी बना लेते हो तो फिर बुरी चाय क्यों पिलाई हमको? अमर, तुम जैसी चाय पिलाते हो ना, तुम्हारा तो तड़ीपार होना बनता है, पता है तुमको? हाँ, ऐसी गंदी चाय पिलाना भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। का पुष्पा जी, शेविंग कराने आई हैं आप? क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मैडम, आपकी तारीफ हो रही थी यहाँ पे। अच्छी चाय बनाने के लिए आपसे प्रेरणा मिलती है हमको, क्यों पुष्पा जी? सुबह शाम आप याद ना दिलाए कि चाय कैसे बनानी है, तो आज की चाय इतनी चीज बनती थी नहीं। अरे पुष्पा जी, आप भी तो तारीफ कर रही थी मैडम की। एक मिनट, ये जी अमा बेटा, सूरज यहाँ की जगह वहाँ निकल सकता है, ऊंट पेड़ पे चढ़कर खो खो खेल सकता है, मछली उड़ सकता है और चिड़िया ना नदी के नीचे घोंसला बना सकती है, लेकिन हमारी पुष्पा जी ये हमारा तारीफ कभी नहीं कर सकती। तो तारीफ करने लायक कभी काम भी तो किया कीजिए ना। हमेशा तो भरी हुई बंदूक बन के घूमती है, आपके दिमाग में भी गोला और बारूद भरा पड़ा है। ड्यूटी तो ड्यूटी, बातों में भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कल रात हमने आपको दूध में नींद की गोली डालकर देने के लिए कहा था, क्या किया था आपने? हाँ, बंदूक की गोली डालकर दे दी। बताइए, ऐसे तो आपके कारनामे हैं, तो कहाँ से करें आपकी तारीफ? अरे मम्मा, चाय पी लीजिए। वाह, क्या चाय बनाए हो तुम! सच्ची? सच्ची। तुम इतना घटिया, इतना गंदा चाय हर बार कैसे बना लेते हो, हम जान नहीं पा रहे हैं। इसका रेसिपी देना हमको। पुष्पा जी, जाके थोड़ा काम कर लीजिए, ये लोग तो फालतू बैठे ही रहते हैं। जाइए थाना में। हम तो काम ही करने जा रहे थे। जाइए जाइए। ये बिल्लू ने हमको यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के बिठाया। ठीक है, जाइए, हम भी जा रहे हैं। हम आपको मेरा फोन एलियाना। ये मैसेज है उस चूहे के लिए जिसने अपने बिल में बैठे बैठे खुद को शेर समझने की गलती कर ली है। तुम कितने जाहिल किस्म के इंसान हो, ये तुम्हारी घटिया शायरी से पता चलता है। ऊपर से तुमने दे दिया डायरेक्टली पुलिस को चैलेंज। इसका मतलब तुम्हारी बच्ची कुछ अकल भी घास चरने जा चुकी है। तो ठीक है फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड। बहुत हो गया बिल्लू जैसे आम लोगों को बेवकूफ बनाना। बहुत हो गया तुम्हारा ये ऑनलाइन ठगी का इलीगल खेल। अब ये महिला पुलिस थाना तुम्हें पकड़ेगा भी और तुम्हें तुम्हारी सही औकात भी दिखाएगा। तुम्हारा ये जो सपना है हमारे साथ बैठकर चाय पीने का, वो जरूर पूरा होगा जेल में। फिर सुनाना अपनी बच्ची कुची फटीचर शायरी। जल्द मुलाकात होगी। कुछ भी कहो, मैडम सब कैमरे पे बहुत स्मार्ट लगती है। आपसे ज्यादा नहीं संतू जी। गलत है।
क्या गलत है? संतु जी के बारे में कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही होता, समझे ना बे? अबे चीते, ये गलत है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये। बिल्लू, तुमको क्या हो गया? क्या हो गया? अरे करिश्मा मैडम कम थी कि हसीना मैडम ने ऊपर से ये वीडियो डाल के मेरे प्यार की धतिया उड़ा दी। तुम्हारा प्यार कौन? वो इलियाना? मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी का घर बसने नहीं दूंगा। तुम बिना शादी के फ्रस्ट्रेट होके घूमोगे, मेरी बदुआ है, हाय लगेगी हाय। बेटा अभी तो तुमको और भी बहुत सी चीज लगेगी, वो देखो। क्या? देखो तो। अम्मा तुम ना बिल्लू, हम जय मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, ये वीडियो आपने? ओह, तो आपने देख लिया वीडियो? पुष्पा जी, हमें क्या लगता है, ये इंसान ना बहुत ही मगरूर किस्म का ईगोइस्टिक इंसान है। करिश्मा सिंह, जब उसने आपका वो रूटीन इंक्वायरी वाला वीडियो देखा तो किस तरह से तिलमिला उठा। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई उसे कैसे धमका सकता है, और उसने तुरंत हमें चैलेंज भेज दिया। तजुर्बा कहता है हमारा कि मगरूर को उसका गुरूर ही मारता है। जब वो ये वाला वीडियो देखेगा तो उसकी ईगो पर दोबारा चोट लगेगी और वो तिलमिलाता हुआ अपने बिल से बाहर निकल आएगा। एक काम करते हो आप, इतना ज्यादा मतलब मेहनती लगती है ना संतोष, बहुत मेहनती लगती है। संतोष शर्मा, एनी अपडेट? मैडम सर, थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। मैडम सर, जल्दी से न्यूज़ देखिए। क्यों, क्या हुआ? न्यूज़ में हमारे थाने की खबर आ रही है। हमारी जो पड़ोसन है उसने हमको फोन करके बताया अभी। हाँ, इसी में लगाओ। आज फिर महिला पुलिस थाना ने किया एक सनसनीखेज कारनामा। हमारे सूत्रों से पता चला है, महिला पुलिस थाना के कैदी बिल्लू चंपत को मोबाइल के बदले मिले साबुन। और ऐसे ही करिश्मा सिंह ने डेस्टिनी शॉप के मैनेजर की पिटाई। फिर किया दावा कि शहर में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड का करेंगे पर्दाफाश। ये देखिए, जो ऑनलाइन पेमेंट की बिल में छुपकर धोखाधड़ी कर रहा है ना, इसको इसी के बिल से निकालकर इसका बारात ना निकाला तो हमारा नाम भी ऐसा है, करिश्मा सिंह जी। करिश्मा मैडम से ना एक काम ढंग से नहीं होता, मेरा रेपुटेशन तक गया। अब बिल्लू चंपत को एक चपत लग गई तो क्या होगा? मार्केट में मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। का रेपुटेशन। आइए आइए। जय मैडम सर। जब हम आपसे कह चुके थे कि ये केस साइबर यूनिट का है और संतोष शर्मा उसे फॉलो अप करेंगी, तो क्या जरूरत थी उस वेबसाइट के ऑफिस जाने की? मैडम सर, हमें बिल्लू ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारी तरफ से अगर कुछ मदद हो सकता है तो हम रूटीन इंक्वायरी के लिए गए थे। तो बस इंक्वायरी करने के लिए कहा था, ऐसा करने को थोड़ी बोला था। आपने कॉलर पकड़ के डरा धमकाकर जो रूटीन इंक्वायरी की है ना, आपके बिल्डिंग से निकलने से पहले उसने इस वीडियो को वायरल कर दिया। और आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी रेपुटेशन के लिए कितना खराब है। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि आपका मकसद हमेशा सिर्फ केस सॉल्व करना होता है, लेकिन आप भी अच्छे से जानती हैं कि हम आपके तरीकों से ना कभी सहमत थे और ना ही कभी होंगे। बहुत हो गया बिल्लू जैसे आम लोगों को बेवकूफ बनाना। बहुत हो गया तुम्हारा ये ऑनलाइन ठगी का इल्लीगल खेल। अब ये महिला पुलिस थाना तुम्हें पकड़ेगा भी और तुम्हें तुम्हारी सही औकात भी दिखाएगा। मेरी बदुआ है, हाय लगेगी हाय। यू देखो। क्या? देखो तो। बहुत हो गया बिल्लू जैसे आम लोगों को बेवकूफ बनाना। बहुत हो गया तुम्हारा ये ऑनलाइन ठगी का इल्लीगल खेल। अब ये महिला पुलिस थाना तुम्हें पकड़ेगा भी और तुम्हें तुम्हारी सही औकात भी दिखाएगा। मेरी बदुआ है, हाय लगेगी हाय। यू देखो। क्या? देखो तो। हमें लगता नहीं है कि हमें उस तक पहुंचने में कोई मुश्किल होगी। इनफैक्ट वो खुद हमारे पास आएगा। हमने आपके स्कैमर को ट्रैक कर लिया हसीना जी। इस वक्त वो आपके थाने के आसपास ही कहीं है और आपके थाने का वाईफाई यूज कर रहा है। What? यह वादा निभा कर जा रहा हूँ। कुछ यादें इस मुलाकात की यहीं छोड़कर जा रहा हूँ।
रूबरू मुलाकात भी हो जाती अगर आपकी ये नकारा टीम मुझे पकड़ पाती। बदनाम की चाय पीजिए। अरे मैडम सर आ गई। जय मैडम सर। जय, गुड मॉर्निंग। संतोष शर्मा, एनी अपडेट? यस मैडम सर, बदनाम का चाय का स्टॉल तो है ही, कल से वो जूस का स्टॉल भी खोल रहा है। हाँ, पार्टनरशिप में हम भी है ना। हम केस से रिलेटेड अपडेट की बात कर रहे हैं संतोष शर्मा। केस के बारे में भी अपडेट है। साइबर सेल से मैं कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ, लेकिन अब तक कोई टिप नहीं मिली। हमने भी अपना पूरा नेटवर्क उस चूहे के पीछे लगा रखा है मैडम सर, लेकिन अभी तक कोई काम का इन्फॉर्मेशन नहीं आया। हम भी सनी के साथ मिलकर ना पिछले हफ्ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड के सारे रिकॉर्ड चेक किए, पर कुछ खास मिला नहीं मैडम सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें लगता नहीं कि हमें उस तक पहुंचने में कोई मुश्किल होगी। इनफैक्ट वो खुद हमारे पास आएगा। चले अंदर। हाँ मैडम, चाय लीजिए प्लीज। थैंक यू बदनाम, लेकिन हम अपनी सुबह की चाय अम्मी के साथ पीकर आए। मैडम सर ले लीजिए ना, देखिए ना कितना प्यार से बोल रहा है, प्लीज। और वैसे भी हम सबको भी मौका मिलेगा आपके साथ चाय पीने का। पुष्पा जी आप भी ना। चलिए बैठिए, रख दीजिए। संतोष शर्मा बताइए फिर, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी आपने साइबर क्राइम ब्रांच को? मैडम सर, मैडम साहब तक साइबर डिपार्टमेंट के साथ सिर्फ इतनी ही बातें शेयर की हैं। ठीक है, चाय खत्म, चले? बदनाम, थैंक यू। जी रंगे, धन्यवाद। चलिए। प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑफिसर अभिषेक, एनी अपडेट? हमने आपके स्कैमर को ट्रैक कर लिया हसीना जी। इस वक्त वो आपके थाने के आसपास ही कहीं है और आपके थाने का वाईफाई यूज कर रहा है। What? क्या हुआ मैडम सर? किसका टैब है ये? मैडम हमको नहीं मालूम। किया था वादा, निभा कर जा रहा। कुछ यादें इस मुलाकात की यहीं छोड़कर जा रहा। रूबरू मुलाकात भी हो जाती अगर आपकी ये नकारा टीम मुझे पकड़ पाती। सोचा था होगी टक्कर बराबर की, मजा आएगा, या पता था बेकार में अपना ही वक्त जाया हो जाएगा। बेहतर हूँ सबसे, अब तो मान लो। दूर रहो मुझसे, थोड़ा तो अकल से काम लो। वो हवा हाथ नहीं आऊंगा, हाथ आके भी बेआवाज मुट्ठी से निकल जाऊंगा। हमें साइबर डिपार्टमेंट से बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। ये आदमी कभी भी अपना पर्सनल फोन, इंटरनेट या फिर लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं करता। क्यों? ताकि कोई उसे कभी ट्रेस ना कर पाए। हर बार ना पब्लिक प्लेसेस की फिराक में रहता है, जहाँ का इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई वो बहुत इजीली एक्सेस कर पाए और चला पाए अपना इंटरनेट ठगी का धंधा। हर बार नया लोकेशन, नया कनेक्शन और नया फ्रॉड। मैडम सर, ये बात चालू है, इसको जल्दी पकड़ो, मेरा मोबाइल। हाँ बिले चुप। मैडम सर, हम एक चीज नहीं समझ पा रहे कि उसको हमारा वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता चला। करिश्मा सिंह, इस तरह के स्मार्ट हैकर के लिए एक पासवर्ड ढूंढना बहुत आसान है। वैसे संतू जी, पिछला बार थाना के वाईफाई का पासवर्ड आप ही रिसेट की थी ना? क्या रखी थी वैसे? महिला पुलिस थाना। कितना भारी रख दी संतू जी, कितना भारी। कहाँ कोई गेस कर पाएगा? कभी नहीं। थैंक यू। थैंक यू बोल रही? अरे बाप, कहाँ से लाती है इतना मासूमियत? अमाओ टोपा, दिखाई नहीं दे रहा कितना सीरियस टॉपिक चल रहा है यहाँ पे। तुम दोनों का बकलोली खत्म नहीं हो रहा। सॉरी।
ये तो हद हो गई दीदा दिलेरी की। बताइए, मतलब कोई खौफ, कोई डर नहीं रहा ये ऑनलाइन चोरों के मन में पुलिस के लिए? वहाँ हमारे बगल में बैठकर फोटो ले रहा था और हमको पता भी नहीं चला। पता कैसे चलता? यही तो इनका ताकत है कि इनके बारे में पता ही नहीं लगा सकते। मिस्टर इंडिया बनके ये पूरा दुनिया में घूम रहे हैं, कहीं पे भी मौजूद होंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। ये आप कह रही हैं? आप तो किसी को भी पकड़ सकती है ना। बड़े बड़े दावे करती फिरती हैं आप कि अपराधी को हम दूर से सूंघ लेते हैं। ये तो आपके बगल में बैठकर चाय पी गया, फिर भी हमको समझ नहीं आता है पुष्पा जी कि आप सारा बात घुमा फिरा के उसका पूरा ठीकरा हमारे सर पे कैसे फोड़ देती है। अरे हमको सपना आ रहा था क्या कि वो चूरन जो है इतना बड़ा हिम्मत कर देगा? बताओ। पुलिस वाली है ना आप। हाँ तो वो तो आप भी हैं। ओहो, देखिए बस कीजिए आप लोग। पुष्पा जी, आप थाने में हैं सो प्लीज फोकस। हम इस लड़के को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ईगोइस्टिक है, और अब उसका ईगो उसे हम तक पहुंचाएगा। करिश्मा सिंह, चलिए साइबर डिपार्टमेंट। अब इस मिस्टर छू मंतर को पकड़ने की प्लानिंग करनी है। लेट्स गो। और कितना टाइम लगेगा करिश्मा सिंह? मैडम से बस होने ही वाला है, थोड़ा वक्त और। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हम एक काम करते हैं, साइबर यूनिट के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे थाने आ जाए। एक काम करिए, आप गाड़ी ठीक करके थाने पहुंचिए, हम किसी तरह जाते हैं। रिक्शा! Can I help you, ma'am? एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई। आप किस तरफ जा रहे हैं? आपको कहाँ जाना है? महिला पुलिस थाना। चलिए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। Are you sure? ऑफ कोर्स, आप सब लोग हम सब के लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है। करिश्मा सिंह, आइए जल्दी। जी। थैंक यू, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है मैम। वो शेर तो सुना होगा आपने कि कभी कोई ऐसी सुदाई शाम आए कि पड़े उनको भी हमारी जरूरत, हम भी उनके कभी किसी काम आए। अच्छा है, आपने लिखा है। लगता है शेरो शायरी का बहुत शौक रखते हैं आप। शौक? दीवाना गई है मैम, इश्क है शायरी। I'm surprised। दरअसल कभी भी आपकी उम्र के लोग शायरी करते हुए मिलते नहीं। वैसे जो काम मैं करता हूँ वो भी सबके बस की बात कहाँ है। उसके लिए जो हुनर चाहिए वो भी सबके पास कहाँ है। अच्छा, करते क्या हैं आप? अपने हुनर से समुंदर से कुछ मोती चुरा लेता हूँ, पता चलने से पहले बगीचे से पसंदीदा फूल चुरा लेता हूँ। है दम नहीं किसी में कि रोक पाए मुझको, जागती आंखों से सपने चुरा लेता हूँ। क्या बात है। आ गया जी। ओके देन, थैंक यू सो मच हमें ड्रॉप करने के लिए। वैसे शेरो शायरी का शौक हमें भी है। मिलिए फिर से कभी, कुछ आपका सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन। मैडम जी, आपके मेहमानों को मैंने कड़क चाय पिलाई है। आप टेंशन मत लीजिए, बड़े टेंशन में रहते हैं आप, पता नहीं है। सॉरी ऑफिसर अभिषेक, हमारी जीप खराब हो गई थी। नेवर माइंड मैडम। जैसा कि आपने कहा था कि हमने आपके और आपके थाने के सारे फोन सर्वेलेंस में डाल दिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो आपको फोन करने की गलती करेगा? तजुर्बा कहता है हमारा, मगरूर से बड़ा खुश फहम आदमी कोई नहीं होता। और खुश फहम मतलब लापरवाह, लापरवाही मतलब गलती, और गलती मतलब कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। बस एक गलती, उसकी एक गलती करने का इंतजार करना है हमें।